Hello coders, welcome to another video of WebPath. Today in this video we are going to build this beautiful love calculator with the help of HTML, CSS and JavaScript. जैसे कि यहाँ पर हम लोग कोई भी नाम डालते हैं, सपोज WebPath, देन पार्टनर नेम में हम लोग डालते हैं YouTube और जैसे ही कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्कोर शो हो जाता है 97% और हार्ट का एनिमेशन फायर होता है। और जैसे हम लोग इसको सेकेंड बार क्लिक करते हैं तो ये स्कोर जो है चेंज नहीं होता, क्योंकि हम लोग इसको रैंडमली जनरेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन दोनों नेम के अकॉर्डिंग स्कोर को जनरेट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे HTML का बेसिक बॉयलर प्लेट है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले से अपने script.js और style.css फाइल को लिंक कर लिया है और गूगल फंड से इस आइकन के लिए CDN को इंपोर्ट कर लिया है। तो चलते हैं अपने बॉडी में। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक मेन टैग, उसके अंदर एक इनपुट विद द टाइप ऑफ टेक्स्ट। इसको ID दे देते हैं name1 नाम से, तो ID इक्वल टू name1। देन प्लेस होल्डर भी दे देते हैं इसको, प्लेस होल्डर योर नेम। देन जब भी कोई इनपुट को फोकस करता है तो सजेशंस होने लगते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, R2 कंप्लीट कर देंगे ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्रिएट कर लेते हैं एक div विद द क्लास ऑफ मिड, तो डॉट मिड देन स्पैन। फिर उसके बाद में क्रिएट कर लेते हैं आई, क्योंकि हमें आइकन चाहिए, इसको क्लास दे देते हैं मटेरियल आइकन्स नाम से। इसके अंदर लिख देते हैं फेवरेट, FAVORITE। ठीक है, देन क्रिएट कर लेते हैं एक और स्पैन अपनी सेकेंड लाइन के लिए। फिर हम लोग क्रिएट करेंगे दूसरा इनपुट, तो एग्जैक्ट करते हैं इसी को कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट और name1 की जगह इसको ID दे देंगे name2 और यहाँ पर प्लेस होल्डर को चेंज कर देंगे, योर नेम की जगह लिख देंगे पार्टनर नेम। ठीक है, उसके बाद क्रिएट करेंगे हम अपना बटन, तो बटन इसके अंदर लिख देंगे कैलकुलेट। देन क्रिएट करेंगे एक div विद द क्लास ऑफ स्कोर, इसके अंदर लिख देंगे स्कोर, फिर कॉलन, देन स्पैन के अंदर में 0 और इस स्पैन को ID दे देंगे स्कोर नाम से, ताकि बाद में हम इसको जावास्क्रिप्ट की सहायता से एक्सेस कर सकें। अब इसको रन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा है। अब हमारे HTML का पार्ट लगभग हो चुका है कंप्लीट। अब जंप करते हैं अपने style.css में। तो style.css में मैंने पहले से कुछ कोड लिख कर रखा है CSS को रीसेट करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने बॉडी में। बॉडी में हमें क्या करना है, कंटेंट को सेंटर करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मिनिमम हाइट 100 VH। अब हमें बैकग्राउंड में एक इमेज चाहिए, तो उसको लगाने के लिए बैकग्राउंड URL bg.jpg। अब आ गया, बट सेंटर में नहीं आ रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो उसके लिए नो रिपीट सेंटर कवर। अब ये पूरा कवर आ गया। देन बॉडी के कलर को कर देते हैं वाइट, ताकि बॉडी में जो भी टेक्स्ट है उसका कलर वाइट हो जाए। उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने मेन को, जिसके अंदर हमारे सभी कंटेंट है। तो मेन, इसको सबसे पहले विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल का और पैडिंग दे देंगे 30 पिक्सल। देन बॉर्डर रेडियस कर देंगे 10 पिक्सल। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में एक ब्लर वाला इफेक्ट आ जाए, तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड कलर कर देंगे ट्रांसपेरेंट। देन बैकड्रॉप फिल्टर यूज़ करेंगे ब्लर, लगभग 25 पिक्सल। ठीक है, अब ये ब्लरिश का इफेक्ट आ गया। उसके बाद इसको एक बॉर्डर देंगे वाइट कलर का, तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। अब ये बॉर्डर भी आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ये लाइन से आए, तो उसके लिए डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, ताकि एक के ऊपर एक आ जाए। अब ये सटा हुआ लग रहा है, उसको हटाने के लिए इसमें गैप देंगे लगभग 20 पिक्सल का। ठीक है, अब ये दूर हो गया। देन हम लोग टारगेट करेंगे अपने इनपुट को, तो उसके लिए इनपुट
इसमें सबसे पहले कर देंगे हम लोग पैडिंग 10 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर करेंगे ट्रांसपेरेंट ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, बॉर्डर कर देंगे नन। अब हमें बॉटम में एक बॉर्डर चाहिए तो उसके लिए बॉर्डर बॉटम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, अब जब भी हम लोग इसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं तो एक आउटलाइन आ रहा है और ये टेक्स्ट जो है ब्लैक कलर में आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, चलते हैं यहाँ पर आउटलाइन कर देंगे नन और कलर कर देंगे वाइट। ठीक है, और फॉन्ट साइज़ कर देंगे लगभग 20 पिक्सल ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। अब ठीक है ये ठीक है। देन इसका जो प्लेस होल्डर योर नेम लिखा है ना वो डार्क कलर में आ रहा है, तो उसको हम लोग फिक्स करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनपुट प्लेस होल्डर, इसको इसके कलर को कर देंगे वाइट। अब ये वाइट कलर में आ रहा है अच्छे से। देन टारगेट करेंगे हम अपने मिड वाले डिव को, तो डॉट मिड, इसके डिस्प्ले को कर देंगे फ्लैक्स और अलाइन आइटम सेंटर। देन मिड के अंदर हमने क्या दिया था, स्पैन, तो मिड स्पैन, इसमें हाइट दे देंगे सबसे पहले 1 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट। देन विड्थ कर देंगे 100% ताकि एक लाइन आ जाए। अब ये लाइन आ रहा है और ये परफेक्ट सेंटर में शो हो रहा है। ठीक है, अब हमें जो हार्ट का आइकन है उसे थोड़ा बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, करते हैं आई को सेलेक्ट, देन फॉन्ट साइज़ कर देते हैं लगभग 5 रेम। ये 5 रेम जो है 50 पिक्सल के बराबर होता है। इसको करते हैं रिफ्रेश, ये अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इंपॉर्टेंट का, तभी अप्लाई होगा। अभी अप्लाई हो चुका है। देन उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपने बटन को, तो बटन, इसमें पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस कर देंगे 25 पिक्सल और बॉर्डर कर देंगे नन ताकि बॉर्डर शो ना हो। अब जब भी हम लोग इसमें अपना पॉइंटर ले जा रहे हैं तो जो कर्सर है पॉइंटर नहीं हो रहा है, तो उसको पॉइंटर करने के लिए कर्सर कर देंगे पॉइंटर, ताकि जब भी कोई इस पर हवर करे तो ये कर्सर जो है पॉइंटर हो जाए। ठीक है, अब हमारे CSS का पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। अब जंप करते हैं अपनी script.js में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पहला इनपुट और ये दूसरा इनपुट और ये स्कोर तीनों को गेट कर लेंगे। तो उसके लिए लेट नेम 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID नेम 1। देन इसको करते हैं रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। देन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ नेम हम लोग यूज़ करेंगे नेम 2 का, तो नेम 2, और यहाँ पर नेम 1 के बदले स्कोर। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, फंक्शन कैलकुलेट लव बिटवीन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, 2 पैरामीटर लेगा, नेम 1 और नेम 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेम 1 और नेम 2 को ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए बना लेते हैं एक वेरिएबल कंबाइन नेम्स। यहाँ पर नेम 1 और नेम 2 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेम 1 और नेम 2 में से यूनिक लेटर को लेंगे। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2 नेम हैं, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल में कॉमन वर्ड्स क्या है, मेल, तो मेल को सिंगल ले लेंगे, उसके बाद फीमेल बच गया F, तो मेल F। ठीक है, तो उसके बाद उसका एक एरे क्रिएट कर लेंगे। तो एरे क्रिएट करने के लिए लेट यूनिक नेम्स, यहाँ पर एक ब्रैकेट, देन 3 डॉट्स, फिर न्यू सेट, यहाँ पर पास कर देंगे अपना कंबाइन नेम्स डॉट टू लोअर केस। ठीक है, ताकि ये कैपिटल लेटर में भी हो तो वो स्मॉल लेटर में आ जाए। देन एक और वेरिएबल बना लेते हैं, टोटल इक्वल टू 0, इसमें हम अपना नंबर स्टोर करेंगे। ठीक है, अब ये यूनिक नेम्स नाम के एरे में एक लूप चलाएंगे, फॉर ऑफ लूप। तो फॉर where char of unique names
यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल में हमारे यूनिक नेम के कैरेक्टर के नंबर को ऐड करते जाएंगे। तो टोटल प्लस इक्वल टू हम लोग यूज़ करेंगे कैर कोड 8 का। तो कैर डॉट कैर कोड 8। ये कैर कोड 8 क्या करता है, जैसे कि हमारे पास कोई लेटर है उसका यूनिक कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यूनिक कोड जो है नंबर में होता है, तो नंबर को हम लोग स्टोर करेंगे अपने टोटल वेरिएबल में। उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट लव परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल का रिमाइंडर ले लेंगे 100 से। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग रिमाइंडर चाहते हैं तो 10 से 99 के बीच में आता है, तो 100 करने के लिए इसमें एक और ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा ये मिल गया। देन इसको हम लोग कर देते हैं रिटर्न। फिर एक और फंक्शन बना लेते हैं जो ये कैलकुलेट लव बिटवीन को कॉल करेगा। तो फंक्शन इनिट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट लव बिटवीन को कॉल कर देंगे किसके साथ, अपने नेम 1 और नेम 2 के वैल्यू के साथ। तो नेम 1 डॉट वैल्यू, उसके बाद नेम 2 डॉट वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में रिज़ल्ट नाम के। तो RESULT रिज़ल्ट। तो स्कोर डॉट इनर HTML इक्वल टू रिज़ल्ट। फिर हमें परसेंट भी शो कराना है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे +%। ठीक है, अब ये इनिट कब कॉल होना चाहिए, जब कोई क्लिक करे कैलकुलेट बटन पर। तो इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं अपने index.html में, और यहाँ पर बटन में ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं। तो बटन ऑन क्लिक इनिट, फिर ये। ठीक है, अब टेस्ट करके देखते हैं इसको, ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, देन कैलकुलेट। तो ये 18% यानी कि ये वर्क कर रहा है। अब हम लोग लगाएंगे इसमें हार्ट फायर एनिमेशन। तो उसके लिए चलते हैं गूगल में, यहाँ पर लिख देते हैं लूनी विजार्ड जेस कन्फेट्टी। यहाँ पर जो आपको पहले में गिटहब का जो वेबसाइट दिख रहा है उसको क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर जो CDN दिख रहा है उसको करते हैं कॉपी और अपने HTML में कर देते हैं पेस्ट, हेड के बीच में। ठीक है, पेस्ट। उसके बाद नीचे में चलते हैं, यहाँ कोड दिख रहा है उसको भी करते हैं कॉपी, इसको भी कर देते हैं पेस्ट अपने जावास्क्रिप्ट में। कहाँ पर पेस्ट करेंगे, ये यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि हार्ट का एनिमेशन आए, तो उसके लिए फिर यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर एक मेथड दिया है ऐड कन्फेट्टी नाम से, हम लोग कोई भी इमेजी को ऐड कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट इसको करते हैं कॉपी, देन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ इट वी विल यूज़ इट। ठीक है, और यहाँ पर हॉर्स के आइकन के बदले हम यूज़ करेंगे हार्ट का आइकन। तो उसके लिए यहाँ से हार्ट का आइकन, इमोजी साइज हमको चाहिए लगभग 50, और कितने हार्ट का आइकन आना चाहिए, 100 ले लेते हैं सपोज़। ठीक है, अब इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर कोई भी नेम रैंडम, यहाँ पर भी कैलकुलेट, ये हार्ट का आइकन आ रहा है और ये वर्क भी कर रहा है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश और जैसे ही कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये 1% शो हो रहा है, जबकि हमने कुछ डाला ही नहीं है, और ये हार्ट का एनिमेशन भी आ रहा है। तो उसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे। तो उसके लिए अपने इनिट फंक्शन पर चलते हैं, यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नेम 1 डॉट वैल्यू, अगर नेम 1 में वैल्यू नहीं है। ठीक है, अदर या फिर, तो उसके लिए यूज़ करेंगे और ऑपरेटर का, या नेम 2 में वैल्यू नहीं है तो क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न क्या करता है, कोड को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो यहीं से कोड जो है रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा ही नहीं। तो इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग छोड़ा है इसको ब्लैंक, देन कैलकुलेट। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।